नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि खुशखबरी है और यूपीपी भर्ती इसी सप्ताह। तो ऐसा ये क्यों है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये आखिर ये बात क्यों उठ रही है, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसमें देखिए ये एक कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे रेणुका मिश्रा जो कि डीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की, उनका एक बयान है, मैं आपको ये लास्ट में दिखाऊंगा। पहले शुरू में ये जानते हैं कि यूपी पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती होने जा रही है और यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244। आप देख सकते हैं कि अभी पिछली बार जब आया था तो 62,000 के आसपास था। फाइनली 60,244 जो पद हैं सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। ठीक है, मतलब एक वीक के भीतर ही, मतलब विद इन 1 वीक आपका ये वैकेंसी जो है ये आने वाला है, जैसा कि इस कटिंग में बताया जा रहा है। और अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। बीते करीब 3 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार बार टल रही थी। बीते 6 माह के दौरान बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन से लेकर अभ्यर्थी के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्यवाही भी पूरी कर ली है। भर्ती का विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपको आवेदन करने के लिए सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। मतलब कि ये वैकेंसी जो है बहुत तेज़ कंप्लीट कराने के प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई भी फॉर्म में अगर आपको फॉर्म भरने के लिए कम टाइम दिया जाता है तो उसके एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी लिए जाते हैं। मतलब जो भी एजेंसी एग्ज़ाम करा रही होती है वो काफ़ी जल्दीबाजी में होती है उसके सिलेक्शन को लेकर के। आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथियाँ घोषित होंगी। उसके बाद देखिए अब इसमें और भी कुछ न्यूज़ हैं। देखिए 1906 पदों पे, अन्य पदों पर भी भर्ती, 1906 पोस्ट जो हैं दिसंबर के अंत तक 3 अन्य संवर्गों में भी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होगी। इनमें गोपनीय लेखा लिपिक संवर्ग के 921 पदों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पद और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 पद शामिल हैं। पीएसी भर्ती जनवरी में, पीएसी में 10,000 से अधिक पदों पर सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया जनवरी में शुरू होगी। अब देखिए यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, जो मतलब ये लाइमलाइट आया क्यों, आखिर ये न्यूज़ उठा क्यों, ये उसका रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उसके अनुपालन, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। साथ ही कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती की जाएगी। अब देखिए ये कहा किसने है, रेणुका मिश्रा ने कहा है, जो कि डीजी हैं इस समय और उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ये डीजी हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब ये एक ऐसा न्यूज़ है जिस पे आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऑफिशियल्स का कोई एक स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ पे थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये वैकेंसी, और जाहिर सी बात है कि भाई जब इलेक्शन बहुत पास है तो वैकेंसी आने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, और वो भी ऐसी वैकेंसी जिसमें काफ़ी बच्चे शामिल होने वाले और इससे काफ़ी बेनिफिट भी हो सकता है। और ये जो वैकेंसी है काफ़ी दिन से, आई थिंक 3-4 सालों से लटकी हुई थी, जो अब आएगी तब आएगी, और हमेशा पेपर में आता है कि कभी इतने पद हैं कभी उतने पद हैं। तो ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके बहुत ज़्यादा ही बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और इसमें पिछली बार भी भर्तियाँ हुई थी, उसके कट ऑफ के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एग्जैक्ट कट ऑफ, जो कट ऑफ रिटन एग्जाम में बना था, प्लस उसके बाद फाइनल कट ऑफ जो बना था, उसमें 10, 12, 15 अंकों का फ़र्क था। मतलब रिटन एग्जाम और फाइनल कट ऑफ में जो 10-12 अंकों का फ़र्क होता है वो बहुत मायने रखता है। तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप जो भी रिटन कट ऑफ है उससे एटलीस्ट 10 से 15 अंक ऊपर लाएं। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई कि ये जो आवेदन है, अब फाइनली आप एक ट्रस्ट कर सकते हैं कि वैकेंसी बहुत पास है। हालांकि जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 2 से 3 मंथ आई थिंक दिया जाएगा। अब ये तो वैकेंसी आने के बाद ही डिक्लेयर होगा कि एक्चुअली एग्ज़ाम कब है, और वैकेंसी जब आती है तो कितने पोस्ट फाइनली आते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी पेपर में आता है तो कभी 40,000, कभी 35,000, कभी 62, कभी 65, हमेशा ऐसे करके आता है। तो अब फाइनली एक्चुअली में कितने पोस्ट आ रहे हैं, कितने पदों पर नोटिफिकेशन वो जारी करते हैं, ये तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता चलेगा। और एग्जामिनेशन की डेट जैसा कि यहाँ पर तो मैंशन किया गया है कि 15 दिन का ही आपको जो फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो सिर्फ आपको 15 दिन ही मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो ये काफ़ी मतलब कम टाइम होगा, और कम टाइम का सेंस यही होता है कि एग्जामिनेशन भी जल्दी ही होंगे। तो आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं उसमें थोड़ी और स्पीड अप करें और प्रिपरेशन को एकदम जोर दें। हमारे चैनल पे आपको लगातार यूपीपी और एसएससी डीजी के लिए क्लासेस चल रही हैं, एकदम चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ से भी लाभ ले सकते हैं। और भी यूपीपी से रिलेटेड जब भी कोई न्यूज़ आएगी, हालांकि अब देखिए सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस पिछली बार जो था, अब उसमें उम्मीद यही है कि इस बार कुछ ना कुछ सिलेबस में परिवर्तन होगा। तो अब नोटिफिकेशन जारी होता है, देखते हैं क्या सिलेबस है, उस पर भी हम लोग डिटेल में आपको समझाएंगे क्या सिलेबस है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। फिलहाल ये एक न्यूज़ था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ।
और अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि एक ट्रस्टवर्दी चीज़ ये है कि किसी ऑफिशियल का स्टेटमेंट है तो इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट बन जाता है, तो इसीलिए मैंने इस पर वीडियो भी बनाया। अगर ऐसे तो न्यूज़ बहुत सारे होते हैं, मैं हर न्यूज़ पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई ये ऑथेंटिक चीज़ है तो उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी होता है, अब बच्चों तक न्यूज़ पहुँचाना। तो अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और भी हम लोग न्यूज़ लेके आएंगे। और वीडियोस जो चैप्टर वाइज क्लासेस है वो तो आपको ऑलरेडी मिल रही हैं, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ उसके साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।